नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है ग्रीनलैंड और ये मूवी आपको किस रोटी प्लेटफॉर्म पर डिजिटल बिजनेस चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड एक तो बीच अमेरिका सर्वनाशकारी आपदा फिल्म है जो रिक रेमन द्वारा निर्देशित और रिक सापरस द्वारा लिखित है। इस फिल्म में जेरोड बोटलर, जिन्होंने निर्माता भी है, निमोन बोकारिन, रोजल्ड डेल स्टॉक, ग्लेन डेविड डेमनिन और होप डेविस जैसे कलाकार है। और ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसे एक ग्रह नष्ट करने वाले धूमकेतु के पृथ्वी पर तोड़ने के दौरान अब अस्तित्व के लिए लड़ता होगा। मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज होने के लिए आधारित ग्रीनलैंड को कोविड-19 महामारी के कारण कई बार विलंबित किया गया था। फिल्म को STX फिल्म्स द्वारा घरेलू स्तर पर 18 दिवस 2020 के वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से और फिर HBO मैक्स और अमेजन प्राइम वीडियो के स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज किया गया था। 29 जुलाई 2020 को प्लेजमियम से शुरू करने के हुए इसे अभी भी अन्य श्रेणी की नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म का आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और 35 मिलियन की उत्पादक बजट के साथ दुनिया भर में 52.3 मिलियन की कमाई की। एक सिक्वल ग्रीनलैंड माइग्रेन विकास में है, जिसका बटलर, विकारिन और फार्लैंड सभी ले रहे हैं। सॉलिड इंजीनियरिंग जॉन ग्रिटी अपनी अलग हो चुकी अपनी एलेक्स और अपने डायबिटीज़ के बेटे नाथन के साथ अल्टा जॉर्जिया में रह रहा है। वो अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ हाल ही में खोज गए क्लार्क नामक एक आतंकराष्ट्रीय धूमकेतु की पृथ्वी के निकट से गुजरने देखते हुए लिखा था। किराने की दुकान पर रहते हुए जॉन की एक स्वचालित DHS पसंद प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है कि उसे उसके परिवार के आपातकालीन आश्रय के लिए चुना गया है। फिर वो घर लौट आता है और लाइव टेलीविजन पर एक धूमकेतु का टुकड़ा पायलट में प्रवेश करता हुआ देखता है। पहले बरमुंडा के पास समुद्रों में गिरने की उम्मीद में, लेकिन टुकड़े फेलुंड की टक्कर से टकराए। शहर के साथ साथ राज्यों के अधिकांश हिस्सों के बहिष्कार करेगा। इसके बाद जॉन को एक निकाली धराव के लिए रॉबिन्स एयर फोर्स बेस पर जाने के निर्देश के साथ एक कॉल जाती है, क्योंकि वो क्लर्क पृथ्वी के साथ सीधे टकराव के रास्ते पर है और अगले दिनों में एक क्लैरन की घटना में पूरे ग्रह पर सेकंड तो कोई बमबारी जो होगी, जिसका एक टुकड़ा इतना बड़ा है कि विलुप्त होने से स्तर की घटना हो सकती है। जॉन, लियस और नाथन सामान पैक करने के भाग जाने की किसी को और अपने साथ ले जाने असमर्थ होते हैं, क्योंकि उन्हें बोर्डिंग से वंचित कर रह जाता है। बोर्डिंग्स एयरफोर्स बेस पर नाथन का एम्बुलेंस काम कर छितू गया है। जैसे ही जॉन उसे पुनः प्राप्त करने जाता है, नाथन की चिकित्सा स्थिति का पता चलता है। बाद रिलीज को बेस हो जाया जाता है और उसे योग्य घोषित कर दिया जाता है। जॉन लौटता है और एक विमान डर जाता है, लेकिन ये महसूस करते हुए कि एलिस और नाथन पीछे रह गया है, तुरंत कूद जाता है। जैसे ही जॉन बेस के बाहर निकलता है, एक सरगाई और भीड़ अंदर घुस जाती है और कई निकासी विमानों का नष्ट कर देते हैं। जब गोलीबारी से जेट ईंधन को आगे लग जाती है तो कार में लुटते हुए जॉन की एलिसन का नोट मिल जाती है, जिसके कहा गया है कि वो और नाथन एक लेक्सी संगठन कंपनी वो अपने पिता के जा रहे हैं कि एक लूट गए स्टोर के चिकित्सा आपूर्ति प्राप्त करने के बाद एलिसन और नाथन के हाफ और जूडी वेट नामक एक जोड़े से सवारी मिलती है। केवल हाफ ने नाथन का अपहरण कर लिया ताकि वो रिस्टबैंड का उपयोग करान में उछलने के लिए कर सके। जल्दी से एलिसन मदद पाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई तो बहुत तच हो जाता है, पास में निकल जाता है और वो निकास एलिसन रोने लगते हैं। और जॉन एक ट्रक पर चढ़ते हैं, जहाँ कॉलिन नाम के एक युवक कहता है कि वो ऑक्सफोर्ड ओंटारियो कनाडा जा रहा है, जहाँ निजी विमान स्पष्ट निकासी थर्ड ग्रीनलैंड के लिए उड़ान भर रहे हैं। हालांकि वो अन्य व्यक्ति के अन्न का इंश्योरेंस लेने का प्रयास करता है, जिसके ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कॉलिन की मौत हो जाती है और जॉन को आत्मरक्षा के उस व्यक्ति को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो एक अन्य हवाई अड्डे पर टेरिस को खुद को नाथन के पिता के रूप में प्रस्तुत करता है और उनकी नाथन उससे नहीं करने उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। एलिसन और नाथन के शीघ्र ही पास के शिविर में फिर से मिल जाते हैं। अगली सुबह जॉन की पता चलता है कि वैश्विक प्रभाव के लाखों लोग मारे गए हैं और वो सबसे बड़ा टुकड़ा लगभग 24 घंटों में आएगा। कार चुराकर जॉन अपने सुपर डेल के घर पहुंचेगा और कुछ ही समय बाद नाथन और एलिसन पहुंचते हैं। परिवार के ग्रीनलैंड में स्पेस के बेस के पास भूमिगत बंकरों के एक परिवार का बारे में पता चलता है, जहां से निकाले गए लोगों के भेजे जा रहे हैं। परिवार के पास
ओसगुड है पहुंचने के पर्याप्त समय है, इसीलिए जॉन और एलिसन ने आगे जाने का फैसला किया, जबकि डेल उन्हें अपना ट्रैक देते हुए पीछे रहना और प्रभाव के चुनाव। स्पेस न्यूयॉर्क पहुंचते पर परिवार ट्रैफिक जम के फंस जाता है, जिसे ही जिगले हुए मलबे की बारिश होने के लगते वे एक अंडरपास के नीचे शरण लेते और फिर कनाडा की ओर बढ़ते हैं। आसगुड की और प्रगति करते हुए परिवार को इंडिया पर पता चलता है कि फ्लर्क का सबसे बड़ा टुकड़ा जो 9 मील 14 किसी चौराहे पश्चिमी यूरोप के टकराव पे और उसे नष्ट कर देगा। परिवार उस रात की आखिरी उड़ान के सवार होते हैं लिए उड़ान भरते हैं और बहुमुश्किल समय पर गुंडी हवाई अड्डे पर पहुंचता है। जैसे ही वे ग्रीनलैंड पहुंचते हैं वो धूमकेतु का टुकड़ा टकराते हैं और दमके से लहर के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे पायलट मारे जाते हैं। गैरोटी और बाकी यात्री के एक ट्रक के नीचे उतार देते हैं और बंकर परिसर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही सबसे बड़ा टुकड़ा वायुमंडल में प्रवेश करता है और विनाशकारी क्षमता से टकरा जाते हैं और इसके बाद वो बाद नंबर की भविष्य के लोगों के साथ इंडिया संपर्क बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सिडनी, शिकागो, पेरिस, मेक्सिको सिटी सहित विभिन्न शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हेरिटेज और ऑनरेबल वाले स्थल के मालिक रूप से बदले हुए परिस्थितियों के बाहर निकलते हैं और ग्रीनलैंड दुनिया भर में अन्य स्टेशनों के साथ संपर्क बनाते हैं। सभी एक दूसरे का सुनकर एक रहे और रिपोर्ट कर रहे होते हैं। माहौल आखिरकार साफ हो जाता है, जिसके पीछे लोगों की पुनर्मिलन का मौका मिल रहा है। मई 2018 में क्रिस इवांस फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए। नील ग्लोमेर के क्रिए स्पार्किल की पटकथा का निर्देशन के फरवरी 2019 में ये घोषणा की गई थी। ब्लैकमेल अब फिल्म का निर्देशन नहीं करेगा। इसी महीने रिक मोहन के निर्देशक के रूप में इस परियोजना में शामिल हो गए। रॉबर्ट बटलर को प्रमोशन ब्लैकमेल और इनगस की जगह लेने के कलाकारों में शामिल किया। बटलर ने अपनी जी बेस बैनर के तहत निर्माण किया है। फरवरी 2019 में ये घोषणा की गई कि क्लोमस अब फिल्म का निर्देशन नहीं करेगा। उसी महीने रिक मोहन के निर्देशक में रूबी परियोजना के शामिल हो गए। रॉबर्ट बटलर के क्रमश ब्लैकलोबर इनवास की जगह फिल्म के कलाकारों को शामिल किया गया। बटलर ने अपनी जी बैनर के तहत निर्माण किया। जून 2019 में बैनर मुकारिन फिल्म से कलकर के शामिल हुई। जुलाई 2019 में स्टॉक्स लेन, इंग्लैंड, ब्लेटर, रोजन और इंग्लैंड के शामिल हुए। ऐसा ही अगस्त में डेविड एमरेन में किया था। मुख्य फोटोग्राफी जून 2019 में शुरू हुई और इसी वर्ष 16 अगस्त और समाप्त हुई। डेविड केविन, जिन्होंने पहले एजेंट के इस पालन पर के साथ किया गया था। फिल्म का स्कोर तैयार किया। मार्च 2019 में HTX एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वितरित अधिकार हासिल किया। यह मूल रूप से 12 जून 2020 में नाटक रूप से रिलीज किया गया वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 30 जुलाई 2020 में फिर से 14 अगस्त 2020 को तक लंबित कर दिया। इसकी घरेलू रिलीज 24 जुलाई के फिर से लंबित हो गई और जो 25 दिसंबर 2020 तक चली गई। फिल्म के रिलीज शेड्यूल में वॉल्यूम 19 जुलाई, फ्रांस 5 अगस्त और डेक्सिनियोज 12 अगस्त शामिल है। 14 सितंबर को यह घोषणा की गई कि फिल्म के अमेरिकी रिलीज में फिर से देरी हो गई और इस बार कुछ समय बाद 2020 में 30 दिसंबर को स्टूडियो में घोषणा की गई। फिल्म सिनेमाघरों में नहीं आएगी और 27 अक्टूबर को किराए पर उपलब्ध होने से पहले 13 अक्टूबर को वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से खरीद के लिए उपलब्ध होगी। अगले दिन स्टूडियो में घोषणा की गई कि फिल्म ने अपने अमेरिका टीवी और स्ट्रीमिंग अधिकार HBO के 20-30 मिलियन के बेच दिए हैं, जो इसे 2021 शुरुआत में रिलीज करेगी और इसे यूनाइटेड किंगडम, कनाडा में लिए HBO मैक्स और अमेजन प्राइम पर स्ट्रीमिंग करेगा। और ऑस्ट्रेलिया रिलीज के बाद में ये बताता है कि वीडियो भी रिलीज की तारीख 18 दिसंबर तक बढ़ जाएगी। स्टूडियो ने घरेलू स्तर पर फिल्म के प्रसार अनुमानित 10 मिलियन खर्च के इंग्लैंड को पहली बार बेल्जियम में रिलीज किया गया था, जिसके अपने शुरुआती सप्ताहांतर में 55 थिएटर में 53.112 कमाई की। फ्रांस में रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 33,000 टिकट की बिक्री के साथ $295,000 की कमाई की, जो थिएटर में और कड़े कोविड-19 प्रभाव के बावजूद ओलंपिक्स के फेज $2013 में 61% आगे है। कुल मिलाकर देश में अब सबकी मुश्किल 1.09 मिलियन से हुई, जबकि देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब उसकी मूल कमाई 13 मिलियन थी। अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के अपने तीसरी सप्ताहांत में फिल्म ने देश में पहले स्थान पर रही और कुल 2.82 की मिलाई की। नवंबर में फिल्म को चीनीज और मेक्सिको क्रमशः 3.4 मिलियन की कमाई की और संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्म को वीडियो रिलीज होने पर एक फैंडमआउट पर दूसरा सबसे अधिक पर लिया गया था और एप्पल टीवी, गूगल प्ले पर तीसरा था। यह फिल्म फरवरी तक रेलवे कार्य में शीर्षक पर गए। गूगल
प्ले तथा एप्पल टीवी दोनों पर प्रसार किया गया था। फरवरी में विजुअल अनुसार लगाए गए फिल्म के पहले स्टेज फिल्म के 60 तथा $80 मिलियन को नुमाया गया, तो इसके 2 मिलियन बीबीओ की आय पर लगभग $32 मिलियन की शामिल थे। समीक्षा रॉटन टोमेटोज फिल्म को 760 समीक्षकों के आधार पर 78% की अनुमोदित रेटिंग मिली है। 62.3.10 की अगस्त रेटिंग था। वेबसाइट के आलोचकों सर्वश्रेष्ठ लिखा और सावधान रहे। ग्रीनलैंड में धूमकेतु चाइल्ड बटलर की पृथ्वी की रक्षा के लिए यहाँ के और दर्शकों को एक अविश्वसनीय रूप से मनोरंजन समय के लिए गया था। फिल्म शिकागो सन टाइम्स के लिए लिखने हुए रिचर्ड रोकर्स ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार देते हुए कहा कि सामान्य प्रभाव के धूमकेतु के ग्रहों को 17 पहुंचने वाली बी मूवी के विपरीत ग्रीनलैंड स्टीवन स्पीलबर्ग की तरह है। विश्व युद्ध, अराजकता और विनाश के दृश्यों के साथ एक परिवार की जीवित रहने के हताशा खोज की कहानी की पृष्ठभूमि के रूप में काम कर रहा है। तब भी जो परिस्थिति में उन्हें अलग कर रहे थे। इंडियन के लिए लिखते हुए डेविड एलिच ने फिल्म को एक गिर दिया भी और कहा, तनाशा छोड़कर और संकट के मानवीय विमान के विरुद्ध ध्यान केंद्रित करके ग्रीनलैंड दुर्लभ आपदा फिल्म बन जाती है जो पदार्थवादी लगती है।